अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है ना, एक दिन पहले का वीडियो क्लिप है जब ये मैंने कटलेट वगैरह सब कुछ बना लिए थे। ये रशियन कटलेट बनाती हूँ मैं अक्सर, क्योंकि मेरे बच्चों को ना ये रशियन कटलेट बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये मैंने ना सब कुछ बना लिया था और पहले मैं ये रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो इसलिए ये वाली रेसिपी मैंने इस बार शेयर नहीं की है। तो बस इनको इनके शेप्स दिए थे मैंने, बस ज़्यादा कुछ नहीं किया था रिकॉर्ड, क्योंकि मैं पहले बता चुकी थी। तो इनको है ना मुझे फ्रोज़न बनाना था, क्योंकि बच्चों के टिफ़िन के लिए, नाश्ते के लिए या फिर शाम को इवनिंग स्नैक्स जो होता है उसके लिए ये मैं बना कर रखती हूँ। तो बच्चों को पसंद भी है और टेस्टी भी बहुत ज़्यादा लगता है। तो ये सारे मेरे रेडी हो गए थे। ये देखिए इस तरीके का मैंने इन्हें शेप दिया था। और जब ये बनता है ना, तो ऐसा नहीं है कि बच्चे बोलते हैं कि बस एकदम ही फ्रिज में रख दो, और फिर है ना खुद का भी दिल नहीं करता। दिल करता है कि बच्चों को थोड़ा-सा खिला दो टाइम पर, फिर है ना फ्रिज में रख देंगे, फिर वो तो चलता ही रहेगा। तो ये मैंने ना थोड़े से बच्चों के लिए फ्राई भी कर लिए थे। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। बहुत ही यम्मी लगते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। खाना-पीना तो सब हमने खा पी लिया था, तो उसके बाद ही मैंने ये वाला काम स्टार्ट किया था। तो ये बस अब ये थोड़ा-सा खा लेंगे, बच्चे भी खा लेंगे, हम लोग भी खा लेंगे। तो ये इसके साथ है ना, बच्चे पाव के साथ ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो ये है ना, पाव से खा लिए थे और ये जो मैंने फ्रिज में रखे हुए थे बना-बना कर, वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरीके से मैं रखती हूँ, तो थोड़ा 2 ढाई घंटे में ये ठीक हो जाते हैं, एकदम टाइट हो जाते हैं, एकदम सख्त हो जाते हैं। तो ये बाकी ये बचे थे, इनको भी मैंने बनाकर फ्रीज़र में रख दिया है। और ये है ना मेरे गेहूँ आए हुए थे, क्योंकि मैं पैकेट वाले आटा नहीं यूज़ करती रोटियों में, ये गेहूँ आते हैं मेरे यहाँ पर। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, बहुत ज़्यादा महँगाई चल रही है सच में, ये गेहूँ भी बहुत ज़्यादा महँगे आ रहे हैं। तो बस एहतियात से हर चीज़ इस्तेमाल करेंगे ना, वो ज़्यादा बेहतर है। और वो पैकेट वाली चीज़ों पे इतना मुझे है ना भरोसा नहीं है, जितना मुझे इन चीज़ों पे है कि गेहूँ लाओ, उसको साफ़ करो, फिर पिसवाओ, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसलिए ना सँभाल-सँभाल के हर चीज़ इस्तेमाल करिए। बहुत महँगे हैं ये गेहूँ भी, बहुत महँगे हो रहे हैं और आगे बनिए ने कहा है और आगे भी महँगे होंगे। तो मेरा है ना गेहूँ पीसने के लिए चले गए थे, तो ये देखिए कितने अच्छी तरीके से हो गए हैं ये। एकदम टाइट सख्त हो गए हैं ये, एकदम फ्रोज़न हो चुके हैं एकदम ही। तो अब ये इनको है ना मैं ये ज़िप लॉक बैग में करके रख देती हूँ, और जब भी बच्चों को चाहिए रहता है वो दे देती हूँ। मेरे बेटे को मैं अक्सर ये टिफ़िन में देती हूँ ना, तब तो पाव के साथ नहीं देती, क्योंकि पाव से इतना कोई ख़ास पेट भरता है नहीं। तो मैं इनके साथ है ना पराठे देती हूँ। मेरे बेटे को मैं ये 4 पीस देती हूँ और फिर पराठे देती हूँ साथ में, 2 पराठे रख देती हूँ। और मेरी बेटी है ना पराठे वग़ैरह अभी नहीं लेती, सेम चीज़ के साथ वो पाव लेती है, तो मैं मेरी बेटी को ये 3 दे देती हूँ पाव में, मतलब 3 पाव के साथ ये 3 कटलेट दे देती हूँ। बच्चे होते हैं और दूसरे भी खाते ही हैं साथ में, तो एक शेयरिंग के लिए दे देती हूँ, बेटे को भी और बेटी को भी। तो ये सारे मैंने अब ज़िप लॉक बैग में रख दिए थे। ये देखिए इतने सारे बने हैं माशाल्लाह। और दूसरी बात ये है ना कि ये घर की चीज़ है, इतनी वो नहीं है कि बाहर से मंगाया है या कुछ है, ये घर का है, तो इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा सुकून रहता है। तो मेरे सारे काम हो गए थे, तो ये मेहंदी रखी हुई थी बहुत दिन से, और मेरा भी है ना बहुत दिनों से दिल कर रहा था मेहंदी लगाने का। तो बस ये जैसे-तैसे मुझे आई, मैंने ये मेहंदी लगा ली। मुझे इतनी ख़ास मेहंदी लगानी आती नहीं है, मगर मुझे शौक़ बहुत है कि मैं मेहंदी सीखूँ। इंशाल्लाह ज़रूर मैं सीखूँगी, बहुत जल्दी सीखूँगी। तो ये मैंने मेरी मेहंदी लगा ली थी बिस्तर पे बैठे-बैठे ही। तो अब ये देखिए ये हो गया है नेक्स्ट मॉर्निंग का डे। तो ये मैं अपने काम करने के लिए आई हुई हूँ, और बच्चे हैं ना जा चुके थे स्कूल, सब जगह, सब अपने अपनी जगह पहुँच गए थे, सबको पहुँचा दिया था मैंने। तो बस अब ये घर के काम समेटने के लिए आई हुई हूँ मैं। तो ये बर्तन भी मैंने सारे धो लिए थे, जो बच्चों के नाश्ते के, मेरे नाश्ते के, हस्बैंड के नाश्ते के सारे थे, वो सब कुछ मैंने कर लिया था। और आज ना मैं बना रही हूँ झींगा मसाला, जो कि बहुत ही यम्मी बनता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो मैंने ये बच्चों का खाना तो बना लिया था, ये मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि ज़्यादा बड़ी हो जाती वीडियो। ये चिकन का कोरमा है, सिंपल वाला कोरमा है, शायद आप लोग भी बनाते होंगे, सिंपल ही है, तो इसलिए मैंने ये शेयर नहीं किया है आपसे। तो ये इसमें बटाटे भी डालती हूँ मैं। तो बच्चे मेरे हैं ना ये
फ़िश है, झींगा वग़ैरह बिल्कुल नहीं खाते, तो उनके लिए मैंने ये एक्स्ट्रा कौरमा बना लिया था। अब ये लिया है अदरक, लहसुन, तो मैं आप लोगों को ना अपनी मेहंदी बता रही थी। मैं है ना आगे वाले पे भी लगा रही थी, हाथ पे मैंने सोची थी छोटा-सा चंदा मामा बना लूँगी मगर नहीं बना पाई। कोई बात नहीं। तो अब ये देखिए, ये ली है मैंने हरी प्याज़। मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में बताऊंगी आज, बहुत ही आसान तरीके से बताने वाली हूँ और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा ये। आप लोग है ना खुद बोलेंगे कि हाँ वाकई में ये टेस्टी है। आप लोग प्लीज़ बनाइएगा भी ज़रूर। तो ये मैंने कुछ है ना सूखी है लाल मिर्ची ली हुई है। ये लाल मिर्ची अच्छा काम करती है इसमें। और कैसा है ना, हम खाएंगे तो हम लोग खुद स्पाइसी रखेंगे ना ज़्यादा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोगों को स्पाइसी बहुत ज़्यादा पसंद है और बच्चे नहीं खाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा वो करना पड़ता है। अब ये मैंने अदरक इसमें डाला है। ये जो इतना बड़ा अदरक था इसको छील कर धोकर अब ये अदरक बारीक बारीक स्लाइस करके इसमें डाल लूँगी। और ये एक पूरा अक्खा लहसुन का जवा भी इसमें डालना है। तो ये पूरा लहसुन इसमें मैं डाल लूँगी। तो ये जो मसाला मैं आपको बता रही हूँ ना, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान तरीके से हो जाता है मसाला, और है ना ग्रेवी भी अच्छी थिक होती है और ग्रेवी में भी इतनी कुछ ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब ये मैंने ले लिया था, इसको वापस से मैंने धोई हूँ, क्योंकि मैंने मिर्ची धोकर नहीं डाली थी, सूखी थी मगर मैंने धोई नहीं थी, मैं भूल गई थी, तो इसलिए मैंने पूरे जार के साथ उसको वापस धोई हूँ। और ये जो आपको 2 कांदे दिख रहे हैं ना, तो ये 2 कांदे ही इसमें मैं डालूँगी, तो इसको रफली चॉप करके इसमें डालना है। बहुत ही आसान मसाला है ये, बहुत ही आसान, आप लोगों को इससे ना बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। झटपट बनता है इससे खाना। तो ये सब इस सब चीज़ों को एक साथ पीस लेना है। अगर आपके पास गरम मसाला पिसा हुआ नहीं है तो इसमें भी डालकर पीस सकते हैं। तो ये देखिए, ये रेड रेड मसाला हो चुका है, सॉरी ऑरेंज ऑरेंज मसाला हो चुका है। तो बस थोड़ा-सा टेबल अपना मैं क्लीन कर लूँगी। तो मुझे है ना किसी ने कहा था कि ये जो किचन के रैक्स होते हैं ना वो ले लो, तो मैं उनको ये बोलना चाहूँगी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने ये सजेशन दिया मुझे, मगर मैं अभी इस घर में कुछ नहीं करना चाहती। इंशाल्लाह जो भी करूँगी दूसरे घर में करूँगी। सो थैंक यू फॉर दैट। तो अब ये मैंने ली है हरी प्याज़। तो ये आधी हरी प्याज़ लूँगी मैं, पूरी नहीं लूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगी ना पूरी, तो इसलिए मैंने आधी ली है। आधी है मेरे बच्चों के नूडल्स में, फ्राइड राइस में काम आ जाएगी, तो इनको मैंने अच्छी तरीके से धोया और जो गंदे इसके स्टेम्स थे ना वो भी निकाल दिए मैंने। गंदे वाले स्टेम्स जो होते हैं अक्सर आते ही हैं इनमें, तो बस इनको बारीक-बारीक एकदम चॉप कर लेना है हमें। और ये जो कांदा है इसका, ये कांदा भी इसमें ही डालूँगी मैं सारा, ऐसे ही रफली चॉप करना है। तो आज ना आप देखेंगे ना, ये झींगा मसाला बहुत यूनिक तरीके का आपको लगेगा और टेस्टी तो बहुत बहुत ज़्यादा था। सच में मैंने बहुत खाया, बहुत खाया। तो ये बच्चों ने भी है ना, आ गए थे बच्चे स्कूल से जब ये मैं बनाने के लिए खड़ी हुई हुई थी, तो बच्चों ने तो अपना खाना खा लिया था मेरे। तो अब ये देखिए, मैंने ये एक पॉट लिया हुआ है, उसमें ये जो हरी प्याज़ मैंने कट करी थी ना, और उसका जो कांदा था वो वाला भी लिया है। जो हरी प्याज़ के साथ जो प्याज़ आती है वो भी इसमें ले ली हूँ मैंने। और ये जो मसाला है, ये मसाला इसमें अब मैं डाल रही हूँ। तो ये सारा मसाला इसमें डालना है, और जार में थोड़ा-सा मसाला लगा था तो उसमें भी थोड़ा पानी डाल के मैंने डाला है। अब ये मैंने मसाले लिए हैं, ड्राई मसाले, जिसमें है अजवाइन, मेथी दाना, धनिया की बुक्की, हल्दी की बुक्की। लाल मिर्ची डालने की ज़रूरत नहीं है बुक्की, क्योंकि पहले ही इसमें लाल मिर्ची डली हुई है। नमक डाला है टेस्ट के हिसाब से, और मसाला किंग है, और तेल है। तेल 2 वाटी भर के मैंने डाला है, और उसके बाद मैंने डाली हूँ राई का तेल, जो अच्छा होता है इन चीज़ों में। मैं राई का तेल जो मेरे पास इस बार आया है ना, तो वो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वाला है। मीन्स कच्ची घनी तेल जो होता है ना, कच्ची घनी वो वाला तेल आया, तो इसमें मैं नहीं डाल सकती। इसलिए मेरा ये छोटी वाली बॉटल जो बच्चों के लिए मालिश वगैरह के लिए होता है ना, वो वाला मैंने यूज़ किया है। तो अब बस इनको मैंने ढक के रख दिया था। तो मुझे है ना थोड़ी आजकल थोड़ी ज़्यादा भूख लग रही है, मगर मैं इस भूख को कंट्रोल करती हूँ। तो मैं कुछ ऐसा हेल्दी ही खाती हूँ, ऐसे कुछ भी नहीं खा ले रही हूँ। तो ये बस मैंने एक एप्पल लिया था, वो एप्पल मैंने खा ली थी। अक्सर है ना मेरे हस्बैंड भी शिकायत करते हैं कि इतने फ्रूट्स आते हैं तुम खाती नहीं हो, खाया करो। फिर बोलती हो थक रही हूँ मैं, शाम होए तक कि मैं एकदम थक जाती हूँ। तो वो ही बोलते हैं कि थोड़ा ध्यान दिया करो, अच्छा नहीं है। तो अब बस ये बटाटों को मैंने छील लिया है, और इनको ऐसे है ना देखिए लंबा लंबा ऐसे कट कर लूँगी मैं। ये मैं फ़िश हो गया, और ये झींगा मसाला है, या फिर कुछ ऐसे है ना, तो इनमें ये मैं बटाटे हैं ना एकदम ये ऐसे लंबे लंबे कट करके डालती हूँ, तो अच्छे लगते हैं, दिखते भी अच्छे हैं, होते भी अच्छे ही हैं, और गल भी जाते हैं अच्छी तरीके से। अब ये देखिए कितने एकदम
साफ़ पानी में मैंने रख दिया है इसे जब तक कि ये काले ना हों। अब ये मैंने लिया हुआ था झींगा, आपको पता है मैंने इसे 2 घंटे में साफ़ किया है और इसको मैं डीप क्लीन करती हूँ, एकदम डीप क्लीन करती हूँ। इसको मैंने 1 दिन पहले ली थी, तो इसको साफ़ कर कर रख दी और इसमें एक मांदेली मच्छी भी निकली। तो ये 3 वाटे थे, तो ये 3 वाटों में ना इतना सा झींगा निकला है। तो मीन्स समझ लीजिए ये 300 या 400 ग्राम है, एकदम भी थोड़ा-सा नहीं था। 300 या 400 ग्राम के करीब था ये। तो अब ये देखिए ये मसाला चेक करने के लिए आई हुई हूँ मैं। तो ये तेल तो अच्छी तरीके से सेपरेट हो गया है इसका और होना बाकी है, तो इसलिए मैं थोड़ा चम्मच चलाऊँगी क्योंकि स्टील का बर्तन है तो थोड़ा जल्दी पकड़ता है। तो इसके लिए चम्मच चलाना ज़्यादा बेहतर होता है। ऐसे चम्मच चलाते रहेंगे ना तो नीचे से जलेगा नहीं और सालन में भी हमारे मसालों में भी कड़वाहट नहीं आएगी। तो ये जो बटाटे हैं ना, ये मैं बटाटे समझ कर लाई थी कि ठंडी वाले बटाटे हैं, न्यू बटाटे हैं तो थोड़े टाइट रहेंगे, हार्ड रहेंगे, मगर ये तो बस अलग ही कर दे रहे हैं मेरी डिशेज़ को। तो इसके लिए इसको मैंने ना इसमें डाल लिया है पहले ही, वरना तो पहले डालती मैं, साथ में जब मैंने मसाला मिक्स किया था तभी डालती। मगर ये एकदम ज़्यादा गल जा रहे हैं और पूरे पूरे है ना टूट जा रहे हैं। पूरे एकदम मसालों में, सालन में एकदम टूट जा रहे हैं, फूट जा रहे हैं। तो इसलिए ये स्टेज पे मैंने डाला है क्योंकि खड़ा-खड़ा बटाटा अच्छा लगता है। मैश हुआ हुआ अच्छा नहीं लगता। तो बस ये मैंने साइड चेंज करी और मुझे बनानी थी रोटियां जल्दी-जल्दी से क्योंकि हस्बैंड के आने का वक़्त हो जाता है ना, तो इसलिए हाथ-पैर अपने आप ही ऑटोमेटिक भागने लगते हैं। आप लोग के साथ भी ऐसे ही होता होगा। तो अब ये मसाला चेक करने के लिए आई हुई हूँ, तो ये बटाटे भी है ना अच्छे से गल गए थे। एकदम पूरा भी नहीं गलाना था क्योंकि अभी झींगा भी हमें इसमें डालना है। तो एक तरफ मैं ये चेक कर रही थी और एक तरफ ये रोटियाँ बना रही थी। तो मतलब और एक तरफ मेरी हो रही थी रिकॉर्डिंग। तो ये बहुत ज़्यादा मतलब हैट्रिक हो रहा था मेरे लिए, तो इसलिए भाग-दौड़ हो रही थी बहुत ज़्यादा। तो ये झींगों को मैंने फिर से धोया था, कल तो मैंने एकदम साफ़ धोया ही धोया था, तो फिर से इसको वापस धोई हूँ मैंने। अब ये सारे झींगे इसमें मैं डालूँगी, 3 से 4 मिनट में ये झींगे बन कर के रेडी हो जाएँगे। पूरा मसाला भी और ये झींगे जो है ना तो इनका पानी भी थोड़ा-सा रिलीज़ होगा। तो बस इसको इसी पानी में पकने देना है, इसमें एक्स्ट्रा ना पानी डालना है, ना कुछ भी डालना है। आप बस नमक चेक कर सकते हैं क्योंकि मसाला तो भून चुका है, नमक चेक कर सकते हैं। नमक कम रहा तो नमक डाल लीजिए या फिर ऊपर से आपको कुछ गरम मसाले वग़ैरह डालने की आदत है तो वो डाल सकते हैं। ये बिना मसालों के ही जितना मैंने डाला है ना उतने में ही बहुत ज़्यादा बेहतर बन गए थे, बहुत ज़्यादा डिलिशियस बने थे। बहुत यम्मी बने थे। मेरे हस्बैंड है ना ये सब चीज़ें नहीं खाते। उनको उनके जो होती है ना फैमिली की डिशेज़ वही ज़्यादा पसंद आती, मगर उनको भी ये चीज़ बहुत पसंद आती है। बहुत शौक से खाते हैं मेरे साथ ये सब चीज़ें वो। मैं ना उनको बहुत ज़्यादा फ़ोर्स करती थी खाने के लिए, मगर वो खाते नहीं थे। मतलब हम लोग को नहीं चलता, हम लोग को नहीं चलता। जैसे हम लोगों को उनकी चीज़ें नहीं चलती ना तो उनको हमको हमारी नहीं चलती थी। अब ये रोटियाँ भी मैंने बना ली थी। अब ये देखिए माशाल्लाह से बन कर के रेडी है झींगा मसाला। ये देखिए माशाल्लाह मैंने बहुत ज़्यादा शौक से खाया, मेरे हस्बैंड ने भी खाया। आप यकीन नहीं मानेंगे ये जितना बना था ना ये आधे से भी आधा बचा था इसमें। हम लोगों ने इतने शौक से खाया था। तो अब बस ये मैं प्लेटिंग के लिए आई हुई हूँ। ये बाउल लिया है मैंने तो सबसे पहले ये मैं झींगा निकाल लूँगी। ये देखिए बहुत यम्मी बना था। तो आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करिएगा कभी इस तरीके से क्योंकि सबकी फैमिली की है ना अलग-अलग रेसिपी होती है, अलग-अलग तरीका होता है। तो आप लोग प्लीज़ इस तरीके से ट्राई करके बताइएगा। और मुझे है ना आप लोग अभी देख रहे हैं तो भी ये बताइए वीडियो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। अब ये मैं बच्चों के लिए निकाल लूँगी क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। बच्चे भी पढ़ ही रहे थे, तो साथ में बिठा लेते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये बच्चों के लिए मैंने ये जो कौरमा बनाया था, वो भी निकाल लिया है। ये देखिए, बच्चे हैं ना मेरे बिल्कुल भी नहीं छूते हैं, बिल्कुल भी नहीं छूते। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि मैं बच्चों के लिए बाहर से ले आता हूँ, मगर मैंने बोली नहीं बारिश का टाइम है नहीं, वैसे भी कितनी सारी चीज़ें खा ही लेते हैं बाहर से हम। तो इसलिए मैंने मना कर दी, बोले नहीं मैं घर में ही बना लूँगी। तो ये अब हम लोग बैठ गए थे खाने के लिए। बहुत यम्मी बना था, बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। अब ये हस्बैंड घर पर भी आ जाते हैं ना, फिर भी इनके फ़ोन है ना रुकते नहीं हैं। कभी किसका फ़ोन आता है, कभी किसका फ़ोन आता है, कभी दोस्तों का फ़ोन आता है, "आया नहीं तू?" हस्बैंड लोग का अच्छा होता है, इन लोगों के दोस्त नहीं छूटते। हमारे कैसे हम लेडीज़ जो होती हैं ना, हमारा छूट जाते हैं शादी के बाद ही फ़ौरन। मगर ये हस्बैंड जो होते हैं ना, इनके दोस्त यार, इनकी फ्रेंडशिप नहीं छूटती, ना ख़त्म होती है, छोड़ते ही नहीं हैं।
बस जो भी होता है हमारे साथ ही होता है। तो हम लोगों ने ना बहुत-बहुत ज़्यादा शौक से खाया, बहुत-बहुत यम्मी था, बहुत यम्मी था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। आप लोगों को अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपना डेली रूटीन, फैमिली रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। अब ये देखिए हम लोग ने खाना-पीना खा लिया था तो मैं हमारा सोने का टाइम हो गया था। तो ये देखिए ये मेरे ससुराल से बहुत ही प्यारा गिफ्ट आता है 2-3 साल में एक बार ये और दूसरी चीज़ें भी आती है तो मैं आप लोगों को बताती हूँ ये क्या चीज़ है। ये 2-3 साल में आती है मेरे घर में। मेरे ससुराल में से कोई भी भेजेगा ना कुछ भी तो यही चीज़ें भेजते हैं वो लोग। ये अचार का डब्बा, जो गाँव का अचार होता है ना, वो वाला अचार है। मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, मगर मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मैं कभी भी नहीं खाती ये, मैं नहीं खाती कभी भी। तो ये देखिए मैं आप लोगों को ना ये खोल कर दिखा रही हूँ, इतना डब्बा भर के आया है और ये ऐसे जेठ के पास से मेरे यहाँ से आया है ना, जो जेठ अपने माँ-बाप को भी नहीं खिलाते, उनके पास से इतना बड़ा डब्बा भर के आया है। बस उन्होंने अपने भाई के लिए भेजा है और मेरे ससुराल से ना ये गुड़ आता है, जो गाँव का गुड़ होता है, वो तो चलो इस्तेमाल में आ जाता है, मगर ये अचार मैं नहीं खाती। गाँव में इतनी प्यारी-प्यारी चीज़ें मिलती है, यूपी साइड में इतने प्यारे-प्यारे ड्रेसेस होते हैं, सब होते हैं, मगर वो लोग वो सब नहीं भेजते हैं। ये अचार भेज देते हैं, गुड़ भेजते हैं, चावल का आटा भेजते हैं, उड़द भेजते हैं, यही सब चीज़ें भेजते हैं वो लोग। बस उन लोगों को यही पसंद आता है भेजना कि यही भेज दो और मेरे हस्बैंड शौक से खाते हैं। अब इसमें है ना, वो लोग तेल डाल के नहीं भेजते क्योंकि रास्ते में गिर जाता है ना, इतनी दूर से आ रहा है तो गिर ही जाता है। तो इसमें से थोड़ा ज़्यादा बढ़ चुका है, मतलब ये पूरा 5 किलो का डब्बा था, भरा हुआ और ये देखिए ये मेरे घर में तेल आया है इस बार, कच्ची घनी तेल। मैंने ये खुद खरीदा था, मैंने देखा नहीं था। तो ये इसका फ्लेवर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अब इसको थोड़ा पकाना है, फिर इसमें डालना है। ये और भी जगह इसको मुझे बाँटना है क्योंकि इतना कौन खाएगा? तो ये मुझे बाँटना है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, मेरी रेसिपीज़ पसंद आई होगी और अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग प्लीज़ मुझे दुआ में याद रखिए, मैं आप लोगों को दुआ में याद रखूँगी और आप लोग है ना मुझे बहुत प्यारे-प्यारे कमेंट भेजते हैं, उसके लिए आप लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में अच्छी रेसिपीज़ के साथ। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।